चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन। देखिए सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अब आचार्य श्री जी की पूजन होगी। बहुत भक्ति भाव से सब लोग पूजन सुनना और पढ़ना, जिसके हाथ में पुस्तक है। द्वारका सेक्टर 10 से हमारे बीच में है श्री धर्मचंद जी, पुनीत जी, सेक्टर 10 द्वारका। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि इंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्पामेति स्वाहा। शीघ्र शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाइएगा जहाँ से आप खड़े हुए थे। जिनवाणी माँ हे जग कल्याणी माँ, हमको दो ज्ञान का दान। ये बालक आया है द्वार पे, ये बालक आया है द्वार पे, सुनो जिनवाणी माँ। तुमसे माँ हमको मिली समता की भावना, सुनो जिनवाणी माँ ये जग कल्याणी माँ, हमको तो ज्ञान का दान। मम सतालय में आना, मुक्ति तक साथ निभाना। ओ आओ नी गुरुवर, आओ नी लखता शीतल चंदन ले आया, अब ताप मिटा। देव चरण सिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि इंद्राय अक्षय पद प्राप्त। सभी लोग बोले अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता ने निर्पामिति स्वाहा। आप पुष्प लेकर सचिन भैया। बिल्कुल ममता जैन जी, अंजू जैन जी ये पुष्प लेकर आ रहे हैं माता जी के। गुरुवाणी लागे मने गुरुवर जी रो बतिया, घड़ी प्यारी लागे यह काम रोग दुखकारी, बब बब
पुष्प पुंज ले आया, मम रोग हरो मुनिराया। मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण सिर नाऊं, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिते स्वाहा। नवेद नवेद लेके आएंगे, आए अपना स्थान लेते जाएं, शीघ्रता से आ जाए। मोहांत कार्य विनाशनाय बोलो दीपम निर्मामते। देखिए सूर्यनगर से हमारे कपिल भैया भी आए हैं, अब आगे कपिल भैया भी साथ में आ जाएंगे। किसके साथ? रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रहे हमेशा हम भक्तों के, रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पे हाथ तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। गुरु आत्मगुप्ति में रमते, हम चरण कमल में नमते। श्रद्धा से धूप चढ़ाओ, बस कर्म कलंक नशाओ। मन तन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण सिर नाऊं, मैं रम जाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्ट कर्म देनाय बोलो धूपम निर्मामते स्वाहा। फल लेके आएंगे अंजना जैन, महिमा जैन, निशा जैन और कल्प तरु फलदाता, बिन मांगे ही सुख पाता। जीवन को सफल बना दो, मुक्ति का दर्श करा दो। मन वचन से मैं ध्याऊं, बाबू से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाओ, निज आत्म में रम जाओ। गुरुदेव चरण शिरनाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रा आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्मामते। अब अर्घ लेके आएंगे श्रीमती अंजलि। हरि पूजन को गुरु में आया, अष्टद्रव्य का थाल सजाया। हरि पूजन को गुरु में आया, ओ थारी पूजन को गुरु में आया, ओ थारी भक्ति को गुरु में आया। तेरा नाम ही मन में समाया। हरि पूजन को गुरु में आया। सूरीश्वर से पदगामी, मैं भक्त आपका स्वामी। यह अर्घ चढ़ाऊं, पद में पाऊं मुक्ति एक भव में। मन मस्तन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाओ, निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाओ, निज आत्म में रम जाऊं। ओम ह्रीं संत श्रवण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामते स्वाहा। महाअर्घ श्रीमती मोनिका जैन और मीना जैन और फूक माटी है काव्य अनोखा, सब काव्यों में पहला है। माटी समझ के जीवों को मंगल घट में बदला है। तीर्थंकर जैसे उपकारी सबको अपने से लगते, निश्चल मन से जो भी जाए उसके सब दुख हरते। विद्यासागर में अवगाहित शुद्धात्म का ध्यान धरूं, एक भावना मेरी गुरुवर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करूं। भक्ति के सुमनों से गुरु जय माला ले आया हूँ, मुझको शिवपुर नगर दिखा दो चरण शरण में। ओ जय माला का अर्घ बनाया, जय माला का अर्घ बनाया। हरि पूजन को गुरु में आया, हरि भक्ति को गुरु में आया। ओ थारी पूजन को गुरु में आया, ओ थारी भक्ति को गुरु में आया। एक तेरा ही नाम समाया, तेरा नाम ही मन में समाया। हरि पूजन को गुरु में आया। चलिए बहुत अच्छे भावों से ना परम पूजारी कमा पूर्णमति मने जितवानी रो बतिया, कड़ी प्यारी लागे। मने जितवानी रो बतिया, कड़ी प्यारी लागे।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत सुंदर। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। देखिए बंधुओं, अब इसके पश्चात लास्ट में 1 मिनट के अंदर आचार्य गुरुवर्षिणी विधि को जोड़कर उनका विवरण निर्देशिका में उन्होंने प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो ऐसे हमारे आशीष भैया जो ऑल जॉन टाइम्स के एडिटर भी हैं, रुचि जैन भी, तो वो अपनी पत्रिका एक बार माता जी को कर कमलों में देना चाहते हैं। तो एक बार आशीष भैया आ जाएंगे आरिका माँ जी के चरणों में। हेलो। और इन्होंने 147 बच्चों की शादियां भी कराई हैं और जनता की अदालत पर एक कार्यक्रम भी प्रकाशित करते हैं हमारे आशीष। अभी गुरु भक्ति शुरू होने वाली है, इसके बाद प्रश्न मंच होगा, तो सभी लोग शांति बनाए रखें। प्रवीण भैया, आलोक भैया, सभी लोग हमारी माता जी को बदनामी करते हुए, हाँ आलोक भैया, प्रवीण भैया, सब लोग चलिए। देखिएगा शीघ्र चलिए बैठ जाइए, अपने स्थान पर आ जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आरिका माँ पूर्णवती माता जी की, समस्त बंदनी आरिका संघ की जय हो। सभी लोग बंदामी करेंगे। हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। नमो स्तोत्राणि प्राचीनानां सुजवन्ति काय सर्वंगम्यं। विद्याधर से विद्यासागर, गुरु झलकाते ज्ञान की गागर, बैरागी हुआ परिवार, आज तारी ताकत तारू, गुरुवर शाश्वत नगन शरीरा, सरल मधुर सुंदर समहीरा, गुरुवर शाश्वत नगन शरीरा, सरल मधुर सुंदर समहीरा, बाणी सुन मयूरा का, आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, संग सहित गुरुवर को ध्याऊ, अब गुण तज गुण को अपनाऊ, संग सहित गुरुवर को ध्याऊ, अब गुण तज गुण को अपनाऊ, नित्य करो गुणगान, आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, चैनों के हो सिर ताज, आज थारी आरती उतार, विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। जब बोलिए विद्यासागर जी गुरुदेव की, समय सागर जी गुरुदेव की, आरिका रतन पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। देखिए जितने लोग यहाँ खड़े हैं, बिहार कहाँ होगा और कब होगा, मगर देखिए पुण्य जिसे कहते हैं वो इसे कहते हैं। दिल्ली कैंट सदर बाजार दिल्ली कैंट जैन समाज को ऐसा पुण्य मिला कि उनको 10 मिनट पहले खबर मिलती है कि माता जी आपके मंदिर में पहुंच रही है। मतलब ये देखिए कितना अतिशय है या कितना चमत्कार है सदर बाजार दिल्ली कैंट जैन समाज का। आइए राजेश जी, आइए पूरी समस्त कार्यकारिणी के साथ सदर बाजार दिल्ली कैंट जैन समाज श्रीफल अर्पित करते हुए। इसके पश्चात बालम कॉलोनी से आए हुए भी सब लोग आ जाएंगे। आलोक भैया, दीपक भैया, राजेश भैया, सब लोग सदर बाजार दिल्ली कैंट।
और जल्दी जल्दी थोड़ा आप लोग श्रीफल अर्पित करते जाए और उधर से घूम के आगे बढ़ते जाए। पालम कॉलोनी जैन समाज श्रीफल अर्पित करते हुए और सागरपुर जैन समाज यहाँ पे उपस्थित है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कृपया वो आए, एक बारी सागरपुर जैन समाज श्रीफल अर्पित करें। चलिए सभी लोग। और इसके बाद हमारे बीच में महावीर एनक्लेव से श्री मूलचंद जी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है, कृपया वो आए और श्रीफल अर्पित करें। महावीर एनक्लेव और हमारे बीच में डीजे वायन क्लब, जो युवा मंडल है हमारा उत्तम नगर से, डीजे वायन क्लब, वो आए और माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। डीजे वायन और आगे बढ़ते जाए, उधर से आगे बढ़ते जाए। चलिए आओ, डीजे वायन क्लब और हमारे बीच में करमपुरा जैन समाज से अध्यक्ष श्री सुंदरदास जी आए हैं, कृपया वो भी आए। सुंदरदास जी करमपुरा जैन समाज से, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। करमपुरा जैन समाज, आगे बढ़ते जाए। और इसी क्रम में गोपीनाथ जैन समाज, गोपीनाथ श्री दिगंबर जैन समाज, गोपीनाथ बाजार दिल्ली के, गोपीनाथ बाजार दिल्ली के, कृपया वो भी आए और श्रीफल अर्पित करें। बिल्कुल शीघ्र अतिशीघ्र करके श्रीफल समर्पित करते रहिए। देखिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे और गुरुदेव की पूजा भी हमको और करनी है। हमारे बीच में उत्तम नगर से विजय विहार श्री दिगंबर जैन मंदिर, विजय विहार उत्तम नगर की जैन समाज यहाँ पे उपस्थित है, वो भी आए कृपया। मिलाप नगर उत्तम नगर से जैन समाज और विश्वास पार्क से भी जो समाज आई हुई है, कृपया सभी आ जाए। मिलाप नगर, विश्वास पार्क और कोई भी समाज जो हमारे यहाँ पे स्वीट होम के सीईओ अविनाश जी स्वीट होम से यहाँ पे उपस्थित है, सभी बच्चों और सभी दर्शनार्थियों को लेकर के स्वीट होम से अविनाश जी कृपया आए और गुरु मां के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। माइका स्वीट होम और आगे बढ़ते जाए। आप सबसे निवेदन कि आगे बढ़ते जाए, गुरु मां का आशीर्वाद सबको मिलेगा, गुरु मां का आशीर्वाद सबके लिए है और सबको मिलेगा। देखिए छूने की कृपा ना करें, थोड़ा दूर से ही राजेश जी जरा कोई छुए ना और दूर से ही व्यवस्था बनाए। पल हर क्षण हमें ऐसे सदगुरु की जरूरत है जो उस दुनिया से बेखबर होकर के अपनी मंजिल को पाने के लिए सतत चल रहे ज्ञान, ध्यान और तप में लीन हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मात्र धर्म की प्रभावना करना, बाहर में रहे तो और वो भी निर्दोष एवं अंतरंग में रहे तो अपने परमात्मा को निरखना, अपने निज आत्मा की अनुभूति करना, मात्र यही है लक्ष्य जिनका। ऐसे सदगुरु को पाना क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया मिलकर के जो नहीं दे पाती वो मात्र एक सदगुरु हमें दे जाता है। क्योंकि सारी दुनिया तो हमें अपने अपने स्वार्थ से वही बनाना चाहती है जिससे कि उसकी स्वार्थ की पुष्टि हो। पत्नी चाहती है, पत्नी चाहती है कि मेरा पति बना रहे, बहन चाहती है कि मेरा भाई बना रहे, बिल्कुल माता पिता चाहते कि मेरा पुत्र बना रहे, लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि तू बस भगवान हो जाए और कुछ नहीं चाहते। वो भगवान बनाना चाहते हैं, सारे दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, भव भ्रमणा से हटाना चाहते हैं। जहाँ अनेकों परेशानियां हैं, समस्या है, दुख है, पीड़ाएं हैं, इन सब से मुक्त देखना चाहते हैं तुम्हें।
बल्कि ये चाहते हैं कि मुझसे भी पहले ये सब भगवान बन जाए, दुखों से मुक्त हो जाए, क्योंकि दुख सहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। कब तक दुखड़े सहते रहेंगे? तो गुरु हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। माना कि सूरज आता है, प्रकाश देता है, तो वह सूरज आपको रास्ते में पड़ा हुआ हीरा दिखा सकता है, उसके प्रकाश से आप हीरे को देख सकते हैं, लेकिन उठाना तो आप ही को पड़ेगा ना। सूरज का प्रकाश रास्ते में सांप जा रहा है वो दिखा सकता है, लेकिन बचना तो आप ही को होगा ना। लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते, पता नहीं कौन सी मौज मस्ती में जिंदगी को जीना चाहते हैं। मालूम ही नहीं है कि क्या उद्देश्य है जिंदगी का, क्या पाने के लिए निकले हैं। सारी यहाँ पर भेड़ों की भीड़ है, और इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक दूसरे को देख करके एक ने अच्छा घर बनाया तो मुझे भी वैसा ही घर चाहिए, एक ने अच्छी गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी वैसा ही चाहिए, इसने अपने स्टेटस के लिए ये काम किए, घर में फर्नीचर्स, अरे ऐसा ऐसा काम किया है, मुझे भी अब तो वैसा ही चाहिए। एक दूसरे को देख करके वैसा ही होना चाहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, दुनिया के छुटपुट लोगों को देख करके तुम उन जैसा होना चाहते हो, तो त्रिलोक की नाथ को देख करके उन जैसा क्यों होना नहीं चाहते? क्या मिलेगा दुनिया की नकल करके? उनकी हेयर स्टाइल तुमने अपना लिए, उनके जैसे कपड़े पहन लिए, हीरो ने जैसे कपड़े पहने फटे तो तुमने भी पहन लिए, हीरो ने चोटी रख दी तो लड़कों ने भी चुटैया बना ली। वो जैसे कर रहे हैं, उन्होंने हाथ में कंगन पहन लिया तो तुमने भी पहन लिया, कान में बाले पहन लिए तो तुमने भी पहन लिए। अरे दुनिया के लोगों की नकल करते करते अनंत काल बीत गया है, तुमने अपनी कितनी कितनी जिंदगियां गंवा दी हैं। एक बार भगवान की स्टाइल सीख जाओगे ना अंतर मन से, तो तुम्हें संसार में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। चैलेंज है ये। मालूम है कितना दिखावा है इस दुनिया के अंदर, दिखावा ही दिखावा है। हर व्यक्ति दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है, पर कोई देख ही नहीं रहा, किसी को फुर्सत ही नहीं है देखने की, फिर भी एक दूसरे को दिखाने में लगे हुए हैं। 1 करोड़ का मकान खरीदा है और उसमें 1-1.5 करोड़ का फर्नीचर तैयार करवाया है। कितना दिखावा है। ध्यान रखना, सूत्र याद रखना, पुण्य से परिग्रह इकट्ठा करते ही जाओगे स्टेटस के लिए, तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। पुण्य मिटाने का यही तरीका है, दुनिया को दिखाने के लिए जितना इकट्ठा करोगे उतना ही तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, और जितना जितना गुप्त दान करते चले जाओगे उतना पुण्य साथी से गाढ़ा होता चला जाएगा। इतना गाढ़ा कि भगवान कहते हैं पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। क्या च्वाइस है तुम्हारी, दुनिया को दिखा करके या गुप्त दान करके? क्या चाहते हो? ये दुनिया को दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, वरन अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि जितनी जितनी दिखावट है उसमें उतनी उतनी बनावट है, और जितनी जितनी बनावट है उतनी उतनी उसमें गिरावट है। ये बात ध्यान रखना, ये सब गिरने के साधन हैं। एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया था जिसमें उसने लिखा कि 20 रुपये में फ़ोटो खिंचाएं, जैसे आप दिखते हैं वैसी फ़ोटो 20 रुपये में। धर्म सभा की कुछ महिमा या कानून जानते हैं ना आप लोग? कानून समझ लेना। हाँ, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कितने लोगों को बाधा उत्पन्न होती है। तो फोटोग्राफर ने अपने दुकान के बाहर बोर्ड पर ये लिखवा दिया था कि 20 रुपये में फ़ोटो खिंचाएं जैसे आप दिखते हैं, 30 रुपये में फ़ोटो खिंचाएं जैसा आप सोचते हैं, और 50 रुपये में फ़ोटो खिंचाएं जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा फ़ोटो कौन सी वाली खिंचाई? 50 वाली, क्योंकि आपका अनुभव है ना ये तो जिंदगी का। बिल्कुल सही बात है। मालूम है उस फोटोग्राफर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा कि मेरी जिंदगी में मैंने देखा 20 और 30 वाली फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई नहीं आया, सबने 50 रुपये वाली फ़ोटो खिंचाई। पैसा भी इतना खर्च किया,
लेकिन दिखाना है। इतनी तरह तरह की हेयर स्टाइल, तरह तरह के आधे खुले से बदन वाले कपड़े, फटे वाले कपड़े, सब क्यों करते हैं आप? किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए, स्टेटस का सिंबल लगता है। ओहो, ये सब फटीचर जिंदगी है तुम्हारी। अपने लक को मिटाना है तो ये काम करते रहो। मालूम है जैन दर्शन क्या कहता है? छोटी छोटी बातें सिखाता है हमें। अगर तुमने अपने कपड़ों पर लिखा हुआ कपड़ा पहना है, फिर उसको धोओगे, यह भी स्थापना की अपेक्षा से अक्षर जो है ना, ये सिद्धू वर्ण समामना यह, हाँ, इसमें जो अक्षर लिखे हैं, एक एक अक्षर की ऊर्जा है, उसमें बहुत शक्तियां हैं। तुमने उसको पानी में धो डाला और नालियों में पानी चला गया। क्या क्या लिखा रहता है उनके ऊपर, पूरे अखबार के अखबार छप जाते हैं कपड़ों के ऊपर और वही पहनते हैं। कई लोग पक्षियों के, पशुओं के, मनुष्यों के चित्र बने हुए रहते हैं, वैसे कपड़े पहन करके आते हैं, फिर उनको धोते हैं। सोचो, वो आटे का मुर्गा बनाया था और उसका उन्होंने जो कृत्य किया था, कितने भवों तक वह फल भोगना पड़ा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पहनते हैं, फिर उनको धोते हैं, पीटते हैं। ये सारे स्थापना की अपेक्षा से दोष लगता है। स्थापना का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपके घर में जो चित्रावलियाँ, फोटोज हैं, वो सब क्या हैं? वो सब आपकी स्थापना के चित्र हैं। उससे भी आपके भीतर में परिणामों में बहुत अंतर आता है। इसलिए ऐसे न कपड़े पहने। और आहार के समय पर यदि आपने, प्रवचन बंद कर दूं क्या? क्योंकि आपकी आवाजें बार बार ये कह रही है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो कह नहीं पाऊंगी आपको, जो दिल से कहना चाहती हूँ। क्योंकि धर्म सभा की इतनी गरिमा तो होना ही चाहिए। और आप लोग तो बहुत समझदार हैं, चातुर्मास भी करवा चुके हैं क्या, है ना? कई चातुर्मास हो चुके हैं, तो कम से कम इतनी गरिमा तो धर्म सभा की आना ही चाहिए। बात चल रही थी कि स्थापना की अपेक्षा कितने दोष आते। अगर ऐसे चित्र वाले आप वस्त्र पहन करके आहार में आ गए तो साधु आपसे आहार नहीं लेगा, क्योंकि स्थापना की अपेक्षा भी यह दोष है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अगर अपने लक को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को संवारना चाहते हो तो लक में 4 अक्षर हैं, LUCK। एल मतलब लाइफस्टाइल को चेंज करें। अंधाधुंध लोगों की दौड़ में, अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूं। माना कि आपको एक मोबाइल से काम हो सकता है ना, रिक्वायरमेंट है आज के समय की, है ना? लेकिन 3 मोबाइल रखना, 4 मोबाइल रखना, 2 नीचे के जेब में, 2 ऊपर के जेब में। लोग देखते हैं, वाह क्या बड़ा आदमी है, हाँ 4 मोबाइल। ये क्या है मालूम है आपको? आप अपने पुण्य का सर्वनाश करने पर तुले हैं। जितनी आवश्यकता थी उससे काम चल जाता था, लेकिन आपने क्या किया? इतना सारा इकट्ठा कर लिया दुनिया को दिखाने के लिए। तुम्हारे पुण्य का क्षय करने वाला है, यहाँ ध्यान रखना। इस तरह से घर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अनावश्यक 12-2 बजे तक मोबाइल पर लगे हुए हैं। अपने आँखों का, अपने कान का, अपनी बुद्धि का सर्वनाश करने वाला है। बड़ी मुश्किल से आपको आंखें मिली हैं, बहुत सौभाग्य से मिली है। कान मिले हैं बड़े सौभाग्य से। देखो, वरना 2 इंद्री 3 इंद्री लटे कीड़े, चींटियाँ, मकोड़े ऐसे ही घूमते रहते। उनके पास में 4 इंद्री नहीं है, 5 इंद्री नहीं है, बुद्धि नहीं है। आपके पास में वो हर चीज मिली है, लेकिन तुमने इसका सदुपयोग किया ही नहीं। 2-2 बजे तक माँ बाप कहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। दुकान के काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है, क्या पता है क्या कर रहे हैं। 2-2 बज जाती हैं, सवेरे उठने में 10 बज जाती हैं। भगवान का दर्शन नहीं, सूरज को देखना नहीं। जो प्रातः काल का सूरज नहीं देखता, उसकी ज़िंदगी में, उसके दिन में कभी भी सूरज नहीं उगता है, ध्यान रखना। तुम्हारी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सहिष्णुता खत्म हो जाती है, समता तो जीवन में आती ही नहीं। बात बात पर क्रोध उबलने लग जाता है, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा उस मोबाइल ने खींच ली है। बच्चा जन्म लेता है, उस वक्त उसके पास भी जो पावर होता है,
अगर वह वीडियो गेम खेलता रहता है तो उस वक्त 100% में से मात्र 15% एनर्जी रह जाती है उसके पास में। इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप क्या करते हैं, सोचो और विचार करो। कई बार तो मंदिर में भी आते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पर मोबाइल लाने की, क्या दिखाना। घरों घरों में मोबाइल है। जो मोबाइल न लेकर के आए वो स्टेटस का सिंबल है उसका, वो है श्रेष्ठ व्यक्ति। मंदिर में मोबाइल लेकर के आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भगवान से आप संबंध स्थापित करने के लिए आए हैं, जिसके लिए भाषा की भी जरूरत नहीं है, शब्दों की भी जरूरत नहीं है, या तो सिर्फ भावों की जरूरत है। और भावों से इतना संबंध जुड़ सकता है कि आप अगर अपने दिमाग से होठों तक भगवान की स्तुति करें, इसके पहले ही आपकी प्रार्थना की रफ्तार इतनी तेज है कि आप प्रणाम करें और प्रार्थना करें तो सीधी सिद्धालय तक पहुंच जाती है। इतनी इसकी रफ्तार तेज है, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर इन चीज़ों की। कई बार हम देखते हैं भगवान के पास में ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, मोबाइल बजा, निकाला एक हाथ से, ये हाथ ऐसे ही रह जाता है। क्या कर रहे हैं आप भगवान के सामने? होश में हो या नहीं हो? कितने बेहोश हो के कितनी बर्बादी करने पर तुले हो अपनी जिंदगी का। सावधान हो जाओ। अगर अपने भाग्य को संवारना चाहते हो तो सबसे पहली बात है लाइफस्टाइल को चेंज करो। हर हालत में 10 के बाद में मैं कोई मुलाकात नहीं करूँगा, किसी से बातचीत नहीं। सारे लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि 10 के बाद में ये किसी से बात नहीं करता है। एक टाइम आप निश्चित कर लीजिएगा, इसके बाद में कोई बात नहीं, कोई मोबाइल से सरोकार नहीं। 15 मिनट 20 मिनट स्वाध्याय करेंगे, महापुरुषों का चिंतन करेंगे और हमारे दिमाग में बस वही फीड हो जाएगा। अब रात को जब आप देखेंगे सपने आएंगे तो आपको शुभ शुभ स्वप्न आएंगे, वरना क्या होगा, जो देखते हैं वही खोटे स्वप्न आते रहते हैं। कई लोग बताते हैं इतनी डर लगती है, इतना भय लगता है, रात को ऊपर से नीचे धड़ाम धड़ाम करके गिरे जा रहे हैं, एकदम खाई में गिरे जा रहे हैं। गिरोगे ही ना, क्या करोगे, दिन भर वही देख रहे, वही दिखेगा तुम्हें। इसलिए सारी बातें छोड़ो और अपनी ज़िंदगी की जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज करो। क्या कर रहे हैं, इतने तनावग्रस्त होकर के जीते हैं कि रात में जिनवाणी का रस पीना तो दूर, बोतल खोल करके पीते चले जाते हैं और बेहोशी में पूरी रात निकाल देते हैं। पशुओं से भी बदतर जिंदगी है उनकी। पशु भी ऐसा खोटा काम नहीं करते जो कि ऐसा काम करते हैं। घरों घरों में, सारे परिवार में, वो तो लोग आते ही नहीं है मंदिरों में, होश ही नहीं है उनको मंदिर तक आने का। आप जैसे पुण्यशाली जीव ही मंदिर में आ पाते हैं भाई। हाँ, पुण्यशाली जिनके भीतर में अपने आत्म कल्याण की भावना, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की भावना है, ऐसे ही लोग आ पाते हैं। LU मतलब उपयोग करो अपने तन का, मन का और धन का। ये है यू शब्द कहता है, तब कहीं तुम्हारा भाग्य संवरेगा, लक तुम्हारा बिल्कुल काम में आएगा। जहां हाथ डालोगे वहां पर सफलता पाओगे। बट पहली शर्त यह है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। दूसरी बात, तन मन और धन का यू उपयोग करो। ओनली सी, अपने आप को देखो। जितना समय मिले अपने आप को देखने की कोशिश करो। दुनिया को देखते देखते अनंत काल बीत गया, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन अब की बार तय कर लो कि मुझे 24 घंटे में 24 मिनट ही सही अपने आप को देखना है। माला फेरते हुए भी दुनिया को देखते रहते, कौन आया कौन गया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी यही देखते रहते हैं, सामायिक करते करते भी यही देखते रहते हैं, भगवान का अभिषेक करते करते भी यही देखते रहते हैं, इवन मंदिर में आकर के भी यही काम करते हैं, व्यवस्थापक बन करके आते हैं। हाँ, पदाधिकारी बन करके आते हैं। यहाँ किसके पदाधिकारी बन करके आओ भाई? मंदिर में भगवान के पदाधिकारी हो क्या? यहाँ सब चीजें बाहर ही, जैसे जूते आपने बाहर में खोल दिए, ऐसे ही सारे विकल्प बाहर ही छोड़ करके आइएगा। निश्चय ही करके आए हो। अब मैं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। मंदिर में आते ही भगवान का दर्शन तो करते नहीं, हिदायत देना शुरू कर देते। क्यों, ये ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा यहाँ करो, इसको वहाँ करो, ऐसा करो, यही सब हिदायत देना शुरू कर देते। थोड़ा सा समय मिला था अपने भावों की अवस्था को सुधारने का, उसमें भी तो बाहरी व्यवस्थाओं में लग गया। चेतन कब संभलेगा, कब सुधारेगा अपने आप को? यही तो अवसर मिला था, लेकिन यहाँ पर भी चूक गया। LUC ओनली सी,
अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को निहारो। अपने आप को देखने का वक्त है। और के यानी कर्तव्य करो। कर्तव्य करते करते कर्तृत्व भाव मत लाना कि देखो माता जी हमको भी सुना जाते हैं लोग, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया तूने? क्या किया तूने ये तो बताओ। कभी नरक में गया, कभी पशु बना, हाँ भटकता रहा, मारा मारा, यही किया क्या तूने? क्या इतिहास है तेरा अभी तक का? अगर कुछ अच्छा किया होता तो तू संभल जाता, भगवान बन जाता। इसलिए अपने कर्तापन की डींग मत हाको, मत हाको। एक कर्तृत्व भाव तुम्हें डुबा देने वाला है। छोटी छोटी बातों में कितना कर्ता भाव आता है, जबकि हमारा जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र यह है कर्तव्य करो लेकिन कर्ता भाव मत रखो। समय सार में कुंद कुंद भगवान ने तो यही सारी बातें लिखी हैं कि कर्तव्य करते चले जाओ लेकिन कभी भी कर्ता भाव मत लाओ। मैंने क्या किया? कुछ करता ही नहीं हूं मैं तो। क्योंकि हर आत्मा अपना ही भाव करता है। किसी के लिए भी आपको लगता है कि मैंने इसको, देखो माता जी हमने इतना बड़ा काम किया, इनके बच्चे सब हमने ही बड़े किए हैं, हाँ पर अब पूछते ही नहीं है हमको, इनके सारे बच्चे हमने बड़े किए हैं। तो मैं सोचती ऐसे खींच खींच करके लंबा किया क्या तुमने? कैसे बड़ा किया है? वो तो खुद बड़ा हुआ है, अपने कर्म ने पाला पोसा है। अगर वो तुम्हारा गुणगान गाए तो ठीक भी है, ठीक है, उसका इसका विनम्र भाव है। लेकिन आप ही खुद अपने कर्तापन को बोलते जाएंगे, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर पुण्य को बरकरार रखना और वृद्धिंगत करना है तो अपनी महिमा कभी मत गाओ, औरों की महिमा गाओ। किसी ने जरा सा भी उपकार किया है तो उसके गुण गाओ। किसी ने अपकार किया है तो उसको छिपा दो, मत बोलो किसी के अपकार को। पर करते ये हैं, किसी ने अपकार किया उसको तो छपा देते हैं अखबारों में। हाँ, अपकार किया हो तो किसी ने, और खुद ने अपकार किया तो उसको बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लेते हैं। अगर जरा सा भी तुमने उपकार किया है, भैया छपाओ ना हमारा अखबार में, हमारा नाम भी तो लिखो। क्या कर दिया है तुमने ऐसा? बड़े बड़े शूरमा हो गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, कभी नाम की तमन्ना नहीं रखी, इसलिए वो मर के भी अमर हो गए। ध्यान रखना। तो बस आज से ये तय करना है कि छोटी छोटी बातों पर हम गौर करेंगे तो चोटी तक पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर घर से शुरुआत करते हैं। घर में माँ इतना काम करती है अपने बच्चों के लिए, क्या कभी अखबार में छपाती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छपाती। वो अपना कर्तव्य समझती है। तो पूरा दिन आप अपने कर्तव्य करते रहिएगा लेकिन अहंकार मत करना। कर्तृत्व भाव में अहंकार आता है और अहंकार जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर अपना भी रूप नजर नहीं आता। कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति अहंकार करते हैं तो उनकी जिंदगी की शाम यूं ही ढल जाती है, लेकिन इस जीवन के अहंकार के अंधेरे में उन्हें अपना कुछ भी नजर नहीं आता, अपना रूप, अपना स्वरूप नजर नहीं आता। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों पर गौर करिएगा। बड़े बड़े शास्त्र की बातें मत करना, लेकिन छोटी छोटी बात, जैसे 24 घंटे के लिए मैं 24 घंटे में अपनी कोई अहंकार की बात अपने मुख से नहीं कहूँगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। बस इतना इतना ट्राई करते चले जाइएगा। 24 घंटे में अपने अहंकार की, मैंने ये किया वो किया, छोटी छोटी बातों में। और एक सब्जी क्या बना दी महिला ने, कभी ज़िंदगी ज़माने में अपने पति को बना के खिलाती नहीं है, घर में काम वाले लगे हुए हैं, और एक दिन बना दी, बस वो सुनने के लिए कान ऐसे खड़े कर देती है, क्यों, कैसी बनी है सब्जी, अच्छी बनी है क्या, बोलो ना। वो जब तक न बोले तब तक उसको शांति नहीं पड़ती है। चपाती बनाई है, मैंने रोटी बनाई है, भारत का नक्शा बना दिया है पूरा, लेकिन वो ये सुनने को बेताब है कि कह तो दे एक बार कि क्या तुमने चीज़ बनाई है, क्या रोटी बनाई है तुमने। झूठे अहंकार, झूठी प्रशंसा, क्या पाओगे आखिर? इससे मात्र तीव्रता से कर्मों का बंधन होगा। अपने आप को सरल बनाइए, सहज बनाइए और यहीं से जिंदगी की अच्छी सी शुरुआत कीजिएगा। भगवान ये नहीं कहते कि तू आकर के मेरी पूजा पाठ कर, जाप कर, नहीं नहीं नहीं। तेरी शुरुआत, जो मैंने कहा है, एक अच्छे से इंसानियत से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर, और वो हम कर सकते हैं।
इतनी क्षमता हमारे पास में है। साधु बनने की समझ नहीं है ना आपके पास में सामर्थ्य, कोई बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनने की सामर्थ्य है ना। आज 24 घंटे हम सबसे प्यार से बोलेंगे। अधिकांश शिकायत रहती है, माता जी इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, बहुत डर लगने लगता है, बहुत डर लगता है। कहाँ चले जाए, पर जा भी नहीं सकते, क्या करे, पंडे ने 7 बार घुमा करके बोल जो दिया है, अब कहाँ जाए, फंस गए। ये यहाँ से और आपकी यहाँ से शिकायतें चलती रहती हैं। कितना अच्छा हो कि सब ठान ले कि हम आज से प्यार का व्यवहार करेंगे। जहाँ गुस्से की स्थिति आती है वहाँ पर मौन रह जाएंगे। अगर संतुलन बनाएंगे तो खुद को कितना आनंद आएगा। अरे तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद देगी। आप दूसरे को, एक दूसरे को धन्यवाद तो बाद में देंगे, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा आपने काम किया है, सहनशीलता रखिए, तो सबसे पहला आशीर्वाद, धन्यवाद आपका अपने को मिलेगा, और इससे बड़ी और कोई ऊर्जा नहीं हो सकती। जब आपका धन्यवाद आपको मिलता है ना, तो पूरी आत्मा से पवित्र ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा आपको तरबतर कर देती। बिना भोजन के भी आपकी अगर कोई प्रशंसा करता है तो आपको एक ठंडी के लड्डू से भी ज़्यादा शक्ति मिलती है उससे। हाँ, आखिर क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा की जो बात है आपको अच्छी लगती है, और जब आपकी आत्मा को अच्छी लगती है ना, तो रोम रोम से ऐसा लगता है कि ऊर्जा बह रही है। लेकिन वो तात्कालिक है, जो आपके भीतर से आएगी ना, वो स्वाधीन, वो स्वतंत्र, वो निजी ऊर्जा, वो आपकी अपनी होगी और आपको हमेशा तरोताजा रखेगी। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ काम करने की कोशिश करना है। आज लोग ये चाहते हैं कि लोग हमें भला कहें, भला कहलाने की तो तमन्ना है, लेकिन भलाई करने की तमन्ना नहीं है। बुरा तो करते हैं, लेकिन बुराई, कोई हमें बुरा न कहें, ऐसा चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके अपना लक, अपना भाग्य बढ़ाते चले जाएं, अपनी किस्मत को संवारते चले जाएं। वरना इस संसार में हमने देखा है, दुनिया बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। हम तो सबको सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते। गुरुदेव ने कहा है कि किसी को देखना, दिखते तो हैं, लेकिन उसमें चला करके बुद्धिपूर्वक देखना नहीं, कोशिश करना नहीं। देखो और छोड़ते चले जाओ। ये दिख रहा है, देख लिया, लेकिन आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ रुकना नहीं है, रुकोगे तो फंस जाओगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिसके आंखों में नींद है उसके पास बिस्तर नहीं है, और जिसके पास में बहुत अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं है। जिसको भूख है उसके पास में भोजन नहीं है, और जिसके पास में खूब भोजन भरे पड़े हैं तरह तरह के, उसको भूख ही नहीं लगती है। सही बात तो ये है। जिसके पास में धन है उसको दान देने की भावना नहीं जागृत होती, और जिसके पास में दान देने की भावना है, बेचारे के पास में धन नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात कहूँ आपको, जिसको रिश्तों की कद्र है, ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता, और जिसको रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है, उसको सब रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये हकीकत है। दुनिया बड़ी अजीब है। इसलिए दुनिया की तरफ न देखते हुए, तुम्हारी दुनिया है दो नया दुनिया, दो नए हैं जिसमें निश्चय नए और व्यवहार नए। इन दोनों को देखो और अपना जीवन आगे बढ़ाते चले जाओ। फिर कुंद कुंद महाराज कहते हैं, पक्का तिंकन तो पुनः भर नदी जो सो समय सारो। जो व्यवहार से भी और निश्चय से भी अतिक्रांत होकर के अपने स्वरूप में रम जाता है, वास्तव में वही समय सार का पाठी कहलाता है। वही समय को पा लेता है, और फिर वह समय उसके अनुसार ही चलता है। वो समय को अपने अनुसार चला सकता है, इतनी क्षमता उसके पास में आ जाती है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, कम समय में जनकपुरी के महानुभावों ने बहुत कुछ लेने का भाव बनाया। पहले भी हमारे पास में आप लोग आए थे, और यहाँ के महिला मंडल भी पूजन के लिए आई थी ना, जब सूर्यनगर में थे। हाँ, आप लोग पूजन करने के लिए आए थे। आपने स्लिप भी दी थी हमें कि जनकपुरी से हम लोग आए हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था चातुर्मास में कि आप हमारे पास में आएंगे तो हम भी आपके पास में ज़रूर आएंगे। आज हमने अपना वादा पूरा कर दिया।
और बहुत अच्छा लगा यहाँ के मंदिर को देख करके, तो ऐसा लगता है कि कोई अकृत्रिम चैत्यालय में आ गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे अच्छा सुहाना दृश्य और क्या हो सकता है। मन खिला खिला, तन आनंद ऊर्जा से भरा हुआ, और चेतन में तो क्या कहना है, ज्ञान की फव्वारे छूट रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है। वास्तव में सत्संग करने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, मैं भी सत्संग कर रही हूँ प्रभु का, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इतना चल करके आते हैं, लेकिन प्रभु का ये दिव्य रूप देखते हैं तो सारी थकान समाप्त हो जाती है। और आप भक्त जब सद्गुरु आते हैं तो आप सबके चेहरे खिल खिल जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और लोग मुझसे कह रहे थे, बोले माता जी जनकपुरी के लोग बहुत एक्साइट है, आज बहुत खुश है यहाँ के लोग। होंगे ही ना, जनकपुरी है यहाँ। हाँ, जनकपुरी मिथिला भी बोलते हैं ना। हाँ, जहाँ पर मल्लीनाथ भगवान और नवीनाथ भगवान ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर ये दो प्रतिमा जी भी, दो वेदिका यहाँ पर विराजमान है। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि हम भगवान की जन्मस्थली पर आज आ गए हैं। इसी तरह की खुशियाँ धर्म के नाम पर हमेशा बटोरते रहिएगा। कभी धर्म के नाम पर पीछे हटने की कोशिश मत कीजिएगा। मन बेईमान है, वो कहेगा अरे कहाँ जा रहे हैं, ठंडी है, ये है, वो है, तरह तरह के बहाने करेगा। लेकिन बहाने नहीं चलेंगे। पुण्यार्जन करना है ना, तो इसके लिए आपको पुण्य की झोली भरने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। पुण्य किससे बढ़ता है वो काम करते चले जाना है, क्योंकि पाप के धमाकों पर ये पुण्य ही आपका काम में आता है और कोई काम नहीं आता। अगर पुण्य उदय है तो सारे लोग साथ दे देते हैं, और पुण्य का उदय नहीं है तो अपने भी सारे पराये हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समय बहुत कम है अपनी ज़िंदगी का, इसीलिए हर कदम आपको बढ़ाना है। पता नहीं नदी बहती है, कब थम जाए, कब सूख जाए मालूम नहीं। दीपक जलता है, पता नहीं कब बुझ जाए, कुछ पता नहीं। जिंदगी चल रही है, पता नहीं कब श्वास रुक जाए, मालूम नहीं। इसीलिए हर पल, हर लम्हा जिंदगी का आनंदमयी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में दोपहर में भी यहाँ पर 3:30 बजे हम लोग स्वाध्याय करते हैं। आप लोग चाहें तो आ सकते हैं स्वाध्याय में। और शाम को ठीक 6:15 बजे जिन मंदिर में ही बैठेंगे और बहुत सुंदर प्रभु की भक्ति करते करते हम प्रश्न मंच की ओर बढ़ेंगे। आपको ज्ञान वृद्धि भी होगी और गुरु भक्ति भी करेंगे। ये सारा कार्यक्रम शाम की बेला में होगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की जय। देखिए बंधुओं, अब परम पूज्य आरिका माँ का आहारचर्या का समय है, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं 1 मिनट में ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब हम सब लोग संसार से जाएंगे, और सबको जाना है, और जब जाकर के कभी हम स्वर्गों में भी गए ना, और वहां कोई देवी देवता मिल गए हमें, और वो कहेंगे क्यों तुम्हारे जनकपुरी में एक भावी सिद्ध आत्मा पूर्णमती माता जी आई थी जो तीर्थंकर या भगवान बनने वाली है, क्या आपने कभी उनको एक ग्रास आहार दिया, क्या उनके दर्शन किए? इतनी मम्मी और पापा जी सबको जानता हूं मैं, एक एक से सब अपने बच्चों से कहना, हे बेटा मैं एक भीख मांगती हूँ, ऐसी माँ मेरे मंदिर में आई है, एक बार उनके दर्शन कर ले, एक दिन उनको एक ग्रास आहार दे ले और मेरी कूक को भी धन्य कर दे, तो समझो मेरा जीवन भी सफल हो गया। तो सब लोग शाम को 6:15 बजे अपने अपने बच्चों को जरूर लेकर, 7:15 हाँ 7:15 का भी बता रहा हूं मैं, 6:15 बजे लेके आना, गुरु भक्ति होगी। इतना सुंदर प्रश्न मंच आपने जीवन में कभी सुना देखा भी नहीं होगा, ऐसा प्रश्न मंच होगा। 5 प्रश्न होंगे और उसके बाद 7:15 बजे जितने लोग यहाँ बैठे ध्यान से सुनना मेरी बात। आज तक का पूरा जीवन निकल गया, जन्म से लेकर मरण का समय आ गया, लेकिन आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं सुनाई। लेकिन आज मेरी माँ आरिका पूर्णमती माता जी ने कितना बड़ा आह्वान किया। बंधुओं, कोई भी मुसलमान का 1:30 बजते हैं करेक्ट, अपने बॉस का 1 करोड़ का भी पैकेज होता है तो बॉस से कहता सर सॉरी 1:30 बज गए हैं, मेरी नमाज चालू हो गई है, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, और निकल के वो चले जाएंगे मम्मी, है ना। अब दूसरा, यदि गुरुद्वारा वाले होते हैं
करेक्ट 12 बजते हैं और गुरुद्वारा में जाके बैठ जाते हैं, और शाम को 6 बजते हैं गतिबंद का समय, तो कहते हैं चर्च वाले पादरी भी कह देते हैं प्रवीण भैया कि 6 बज गए हैं, चलो हमारी समय हो गया है। पर हम जैनियों से कोई पूछता है हमारा क्या? कुछ नहीं। मेरी माँ पूर्णमती माता जी ने ये आह्वान किया है, और मैं कहता हूं पूरे विश्व में और हमारी पूरी दिल्ली का एक घर और एक बच्चा नहीं होना चाहिए कि माता जी ने ये आह्वान किया है करेक्ट शाम को 7:15 बजे, करेक्ट शाम को 7:15 बजे। यदि आप मेट्रो में बैठे हो और बात कर रहे हो तो बाजू वाले व्यक्ति से कह दो भैया 7:15 बज गए हैं, अब मुझे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। यदि आप फैक्ट्री में बैठे हो, कितनी बड़ी भी मीटिंग हो रही है, क्लाइंट 500 करोड़ का भी आया है सचिन भैया, तो आप कह दो भैया मीटिंग 5 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाइए, अभी हमारा आराधना का समय हो गया है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। यदि आप रास्ते में जा रहे हो, आप रोड पे वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कोई कहेगा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा आराधना का समय हो गया है। और 7:15 बजे हम लोग क्या करेंगे? जहां खड़े हैं वहीं खड़े खड़े विनय भैया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जिससे पूरे विश्व को पता चलेगा जैनों का भी एक समय है जिसका नाम है आराधना का समय, आराधना का काल। तो सब लोग 7:15 बजे की अलार्म, शाम को जब लोग आएंगे मैं एकदम से हाथ पकड़ लूंगा और कहूंगा उठाओ आपकी मोबाइल, बताओ 7:15 का अलार्म लगा कि नहीं। तो जितने लोग यहाँ बैठे मंदिर के अंदर भगवान के सामने, यहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल को निकाल करके 7:15 का अलार्म अभी लगाओ, अभी लगाओ। और जीवन में कितना भी कुछ भी हो, और ये भावना भाना सब जीवों का कल्याण हो, भगवान सबका समाधि मरण हो, सब भगवान बने, ऐसी भाव से 9 बार नमोकार मंत्र भी आपके जीवन का कल्याण का कारक बन सकता है, आपको तीर्थंकर प्रकृति का वंद भी दिला सकता है। ऐसे 7:15 बजे का अलार्म कौन कौन लगाएगा? हाथ उठाइए आज की डेट में। हाँ, हमेशा के लिए, आज लगाना है जीवन पर्यंत के लिए। सब लोग हाथ उठाइए। 7:15 का टाइम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और 7:15 का समय, सब लोग बोलो हमारे 7:15 का जैनियों का कौन सा समय है? कौन सा समय है? कौन सा समय है? आराधना का समय है माता जी। और सब लोग, हाँ, श्री चमन लाल पापा जी आए, आप भी आए, माता जी को श्रीफल भेंट करके और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और दोपहर में 3 बजे 3:15 से समयोपदेश की क्लास भी लगेगी। माता जी की क्लास में बैठोगे, आत्मचिंतन चेतन स्वरूप की बात, बड़ा आनंद आएगा। तो आप लोग दोपहर में भी आइए और 6:15 बजे शाम को जरूर से जरूर आइए। बच्चों को लेकर के आना है। सूझे लोकालोक सावाणी मस्तक नमो सदा देते हैं, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रे जो तेरी जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर समय सागर जी गुरुदेव की, जय बोलिए आरिका रतन पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हो मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओ भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। ओ मुझे अब किसी की
जय बोली आदिनाथ भगवान की। तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब, तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है। मुझे तुझको पाने की तलब लग गई है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हो मुझे अब किसी की ये बात जबली आरिका पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। तू है पास मेरे तो सारी खुशी है, तू है पास मेरे तो सारी खुशी है। जमाने में हम ही बड़े खुश नसीब हैं, कहे कुछ भी सोचे ये सारा जमाना, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओ मुझे अब किसी की जय हो। और प्रभु मेरा हृदय ही चरणों में अर्पित, मेरा हृदय ही चरणों में अर्पित, तेरे चरण मम हृदय में हो अंकित, तेरे चरण मम हृदय में हो अंकित। तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया हो, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हो मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हो भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। ओ मुझे अब किसी से कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदन बाला की तरह बुलाते नहीं,
मैना सुंदरी की तरह रिझाते नहीं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव्ये साहूणम। सभी बोलेगा। ओ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव्ये साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव्ये साहूणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्ये पाव पणासणो मंगलाणम छे सव्येसी पड़मम हवहि मंगलम। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदन बाला की तरह बुलाते नहीं। मैना सुंदरी की तरह रिझाते नहीं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए महामंत्र नमोकार की। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए आचार्य गुरुवर समय सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए आरिका रतन पूर्णमती माता जी की। समस्त आरिका संघ की हो। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। कौन कौन चाहता है हमारा घर मंदिर जैसा हो? एक बार दोनों हाथ उठाकर ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। हर ईट ईट घर की, हर ईट ईट घर की महावीर के गुण गाए। हर ईट ईट घर की महावीर के गुण गाए। ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। हर ईट ईट घर की, हर ईट ईट घर की विद्या गुरु गुण गाए। हर ईट ईट घर की समय सागर गुण गाए। गुरुवर की, गुरुवर की, ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और मेरा घर कैसा बने? निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। दीवारों पर संतों गुरुओं का चित्रण हो। दीवारों पर संतों गुरुओं का चित्रण हो। स्वाध्याय की हो खूटी, स्वाध्याय की हो खूटी सद्बुद्धि टिक जाए। ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की, ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और मेरे घर में रसोई कैसी हो? मेरे घर की रसोई में नित शुद्ध बने भोजन। मेरे घर की रसोई में नित शुद्ध बने भोजन। मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण। मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण। और जीतू भैया, मेरे घर की रसोई में नित शुद्ध बने भोजन।
मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण। 12 के 12 के 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी आए। 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी आए। ओ गुरुवर की ओ गुरुवर की ओ गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। हर ईंट ईंट घर की हर ईंट ईंट घर की पूर्णमती गुरु गुण गाए। हर ईंट ईंट घर की पूर्णमती माँ गुण गाए। गुरुवर की गुरुवर की गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। गुरुवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जबली संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की। जबली आचार्य गुरुवर समय सागर जी गुरुदेव की। जबली आरिका रतन पूर्णमती माता जी की। समस्त आरिका संघ की। आरिका रतन पूर्णमती माता जी अब यहाँ पर कुछ ही क्षणों में मंचासीन होने वाली है। हम सभी उनकी वाणी सुनेंगे और यहाँ पर गुरुदेव की आरती और प्रसन्न मंच सबसे विशेष रूप से, जो कि यहाँ पर आपको पहली बार देखने को मिलेंगे ऐसे प्रसन्न मंच जो गुरु माँ के सानिध्य में हम सभी। देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, अभी आरिका पूर्णमती माता जी आ रही हैं। उसके पहले 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक, है ना, फॉर इन्फॉर्मेशन सब लोगों को बता रहे हैं हम। 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक समूह शरण महामंगल विधान है। और यह समूह शरण महामंगल विधान 48 समूह शरण बनाए जा रहे हैं। और सानिध्य होगा आरिका पूर्णमती माता जी का। आरिका पूर्णमती माता जी अपने मंत्रों के उच्चारण से इस विधान को संपन्न कराएंगी, जो कि हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि उनके सानिध्य में रहकर के जीवन के लिए आपके लिए एक अद्भुत अद्वितीय चीज होगी। तो यदि किसी का मन हो, है ना, नाम आने के लिए तो मेरे पास लाइन लगी है, लेकिन फिर भी यदि किसी का मन हो तो 2 प्रकार के समूह शरण हैं। एक समूह शरण में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। एक बड़ा समूह शरण है जिसमें 8 लोग की भी कैपेसिटी है ना। बड़ा समूह शरण की राशि 1,11,000 है और छोटे समूह शरण की राशि 51,000 रुपये है। तो आप में यदि किसी का भाव हो कि हमें माता जी का सानिध्य पाना है, उनके मंत्रोच्चारण से इस विधान में बैठना है, तो अपना नाम मुझे लिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि आप मेरा नाम लिख दीजिए। हाँ, बड़ा गांव में है, तो ना इस चीज का विशेष ध्यान रखना सब लोग। 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक यदि किसी का मन हो तो वो आप अभी भी या सुबह भी अपना विचार बनाकर मुझे बता सकते हैं ना। एक भजन और गा दो। हाँ, बिल्कुल। जबली आरिका रतन पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना। सुन लो परमात्मा। हम प्रभु से लो लगाएंगे और हमारे बीच गुरु माँ पधार चुकी है, जिनका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो गुरु आ गए। प्रणानम उद्धलो यमथयमि पैठियाणम तव सिद्धाणम ने सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणं गदुटमन कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम स्याणिच कालम अंचीमि पूजेमि। नमोस्तु प्राणिका चरवंदना वेलायम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम करुण्यम।
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रीतिष्ठतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवी गन्थियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदलानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ति सुद्वतिका सुगोवतसारचो अंगोवंगपयिने पाहुडे पर्यम सुत्तपडमाणियो भोगचुलिया चेव सुत्तथै तुधमकायं स्याणिच्चकालमञ्चीमि पूजे नमोस्तु प्राणिकाचरवन्नावेलां श्री आचार्य भक्ति गाय सर्गम करोमि हम। श्रुतचरदिपारिकेभ्यः सपरमतविभाविना पटुमतीभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चमयाचारकरणसुन्दरिसे शिष्यानुगकुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्चमीनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मणमरणं न पाविन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्त्यार्पतिगा सुगवतसालचु समणान् समदंसण समचरितचित्ताणं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनाणवदेश्याणम् उवच्छायणं तीरेणगुणं पालर्याणं सबसाणं स्याणिच्च कालमञ्चीमि पूज भुवादिनां
आचार्य श्री विद्यासागरा भुआ भक्ति त्रय सहितो हम नमोस्तु करवे हम भक्ति त्रय बाल ब्रह्मचारिणः परम विरागिणः बाल ब्रह्म गाइए सभी लोग भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु कुरवे अनुपम ज्ञानिनः भेद विज्ञानिनः अनुपम भक्ति त्रय सहितो नमो रहिता डम्बना महातिगम्बना रहि भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु मुनि गणनायका दुरित विनाशका भक्ति त्रय सहितो भव्य शरीरिणः महामनीषिणः भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु धर्म प्रभाव का सौख्य प्रदायका धर्म प्रभाव भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु भो आचार्य श्री समय सागरा भो भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु करवे हम संध्या वंदना में कुछ भगवान की भक्ति के साथ में गुरु भक्ति के साथ में कुछ ज्ञानवर्धक कार्य भी करेंगे जिससे आपके ज्ञान के कपाट खुले जैनागम का ज्ञान हो। तैयार हैं आप सभी लोग? चलेगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं 2 in 1। प्रश्न 2 हैं लेकिन जवाब एक ही है। प्रश्न 2 है पर जवाब एक ही है, सोच समझ करके दीजिएगा। हाँ, नंबर 1 सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। नंबर 1, सीता के पिता का नाम प्लस दिल्ली की एक कॉलोनी का नाम। नंबर 2, अभी नहीं, पांचों सुनिएगा, कोई किसी को बताएगा नहीं, अनुशासन बनाए रखें। नंबर 2, भगवान के जन्म के समय सौधर्मेंद्र किस पर बैठकर आता है प्लस एक तीर्थंकर का चिन्ह। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, एक नरक का नाम प्लस एक सती का नाम। एक नरक का नाम प्लस एक सती का नाम। नंबर 4, एक राजा का नाम प्लस एक मकार भी है, एक मकार का नाम। अंतिम है एक पूजन की द्रव्य प्लस तीर्थंकर महावीर स्वामी के जिनने पारणा कराई थी उसका नाम।
चलिए, पांचों प्रश्न का जवाब किससे बन रहा है? पांचों का। पांचों का जवाब जिसको आता है वो हाथ खड़े कर लीजिएगा। अच्छा, 2 3 का किसको बनता है? 4 का? पांचों का बनता है? 4 का। चलिए ठीक, पांचों का किसको बन रहा है? हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ बोलो, एक हाथ तो बोलो। सीता के पिता का नाम प्लस दिल्ली की एक कॉलोनी का नाम। जनक है। इतना ही बोलो जितना जवाब चाहिए। हाँ बोलो। ऐसा क्यों बोलती हो तुम? हाँ, उतना ही बोलो जितना पूछा गया है। बोलो। हाँ, राइट कर दें इनको? चलिए ठीक है। हाँ बोलो, भगवान के जन्म के समय सौधर्मेंद्र किस पर बैठ करके आता है? तो क्या बोलेंगे, जवाब कितना देना है? चलिए, नंबर 3, एक नरक का नाम प्लस एक सती का नाम। नंबर 4, एक राजा का नाम भी है। अच्छा, एक पूजन की द्रव्य प्लस एक तीर्थंकर महावीर की पारणा कराने वाले का नाम। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, इन्हें पुरस्कार दीजिएगा भैया अपनी ओर से। हम नहीं देते हैं। चलिए, हम नहीं दे सकते ना, हमारा तो त्याग है इन चीज़ों का। हाँ, बहुत अच्छा। अब आपको तीर्थंकर की पहचान करना, बहुत इजी प्रश्न है। तीर्थंकर की पहचान करना है। ये कौन से तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह को नादिया भी बोलते हैं? जिनके चिन्ह को नादिया भी बोलते हैं। नंबर 2, ऋषभदेव के प्रथम आहारदाता के नाम से कोई तीर्थंकर हैं। नंबर 3, आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थली से एक तीर्थंकर कौन से हैं? नंबर 4, 18 मल दोषों से रहित कौन थे? ऐसे तीर्थंकर का नाम जो 18 मल दोषों से रहित, इसके अनुसार किनका नाम है? नंबर अंतिम है 5वां, स्वागत सत्कार का पर्यायवाची नाम से कोई एक तीर्थंकर। हाँ बोलिएगा, 5 आते हैं? हाँ बोलिए। जिनके चिन्ह को नादिया भी कहते हैं, नहीं पता। नंबर 2, फिर आप तो आउट ही कर लेंगे ना। जिसको 5 बनते वो हाथ खड़े करिएगा। चलो ठीक है, फिर आप ही बताएं। अब बैठ कर के नहीं जवाब देंगे आप, किसी भी प्रकार से अनुशासन बनाएंगे ना। पहला ही बोलो आप तो, जिनके चिन्ह को नादिया भी बोलते हैं। अच्छा, नंबर 2, ऋषभदेव के प्रथम आहारदाता के नाम से एक तीर्थंकर। आगे, आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थली के नाम से एक तीर्थंकर। अच्छा, चौथा बताओ, जो 18 मल दोष से रहित थे, ऐसे मल्लीनाथ। और अंतिम है, स्वागत सत्कार का पर्यायवाची नाम से एक तीर्थंकर। चलो, और कौन बताएगा? पहला नहीं, 5 जिससे बनते हो सही सही बोलिएगा। बोलो, आपको खड़ा करेंगे हम अब, और पूरे समय तक खड़े रहना पड़ेगा आपको। मंजूर है क्या आपको? तो फिर शांत रहिएगा। बोलिए। हाँ बोलो। आदिनाथ भगवान। चलो आगे बोलो। हाँ, आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थली से एक तीर्थंकर का नाम। अच्छा, आपको जिसको 5 बनते वो बोलो ना। आपको बनता है? हाँ बोलो।
जल्दी से बोलिएगा। आदिनाथ भगवान, हाँ हाँ, अच्छा तीर्थंकर का नाम हस्तिनापुर नाम है। हमने कहा तीर्थंकर का नाम बताना है आपको। चलिएगा, और कौन बताएगा? आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि स्थली के नाम से एक तीर्थंकर, आप लोगों को मालूम है क्या? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? आप दे देंगे? बोलिए। हाँ, हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि स्थली जो है ना, उससे रिलेटेड एक तीर्थंकर का नाम बताइए आप। तो शांति सागर जी, तो चलिए आप बैठो बैठो। हस्तिनापुर भगवान का नाम है क्या? आप नीचे बैठिए, अभी हमसे मत पूछो ना ये। हाँ बोलो, क्रमशः बोलो सभी। हाँ, और 18 मल दोषों से जो रहित है। अच्छे से बोलो ना। 18 मल दोषों से जो रहित हैं, ऐसे कौन से तीर्थंकर? नाम से रिलेटेड होना चाहिए। चलो आगे बोलो। स्वागत सत्कार का पर्यायवाची नाम? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपकी। इतना अच्छा जवाब दिया। शांत रखो बच्चों को, बोलो। बोलिए। हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, जल्दी बोलो। हाँ, इतनी सी मेहनत कर लो, इतना अच्छा जवाब दिया आपने। अब तो क्या इनने सब बता ही दिया है। बता, पुरुष वर्ग में कोई बताएगा? बोलिए। पुरुष वर्ग में कोई है क्या? पूरे 5 बताओगी? नहीं नहीं, रहने दो। 5 पूरे कौन बताएंगे? हाथ खड़े करो। हाँ, आप बताएंगे 5? नहीं नहीं, बैठिएगा बस अब। हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलते जाओ जल्दी से। हाँ, जब आपको पता इनने यही बोला तो मैंने बिठा दिया, तो आपका सही कैसे करूँगी मैं, बताओ। आप बोलिए। हाँ, अठारहवें है तीर्थ विमलनाथ भगवान 18 दोषों से रहित हैं कि 18वें तीर्थंकर है? हाँ ठीक है। और आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि पंथुनाथ भगवान और स्वागत सत्कार का पर्याय पक्का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइएगा, अपना पुरस्कार लीजिएगा। एकदम स्पष्ट है, 18 मल दोषों से रहित। हाँ, वो विमलनाथ भगवान है। चलिएगा, बहुत अच्छा। अब आपको तीसरे प्रश्न, बहुत अच्छे चुनिंदा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्वाध्याय भी हो रहा है जिनवाणी का। आपको संबंध बताना है, संबंध बताना है किसका, इनका आपस में कौन सा संबंध था। नंबर 1, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कुमार का आपस में क्या संबंध था। नंबर 2, द्विपायन और कृष्ण बलराम का क्या संबंध था। द्विपायन जी और कृष्ण बलराम का क्या संबंध था। नंबर 3, नाभिराज और बाहुबली जी का आपस में क्या संबंध था।
नंबर 4, द्रौपदी और नकुल सहदेव का आपस में क्या संबंध था? और अंतिम है, राजा श्रेणिक और रानी चेलना का आपस में क्या संबंध था? चलिएगा, हाँ बोलिए, आप बोलेंगे, बोलिए। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कुमार का भाई, भाई भाई पक्का है? चलिएगा, आगे बोलिएगा। दीपायन और कृष्ण बलराम का, चलिएगा। और नाभिराज बाहुबली का पुत्र का, और चलो ठीक है। और द्रौपदी नकुल का सहदेव का, चलिएगा। अब आप बैठ जाइए। और कौन बोलेगा सही सही जवाब? आप पीछे वाले दीजिएगा। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कुमार का, शांति। भाई भाई का, दीपायन और कृष्ण बलराम का, मामा भांजे का, और नाभिराज और बाहुबली जी का, दादा और पोते का, बिल्कुल। और द्रौपदी नकुल सहदेव का, देवर भाभी का। राजा श्रेणिक और रानी चेलना का, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। लगता है आपके जवाब से आप स्वाध्याय करती है ना? बहुत अच्छा, एक बार और जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। चलिए आइएगा। अब हम करेंगे अंताक्षरी। पहले प्रश्न का जवाब जो आप देंगे उसके अंतिम अक्षर से दूसरे का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? पहले प्रश्न का जो जवाब देंगे ना, उसके अंतिम अक्षर से दूसरे का स्टार्ट होगा। अंताक्षरी करेंगे। नंबर 1, भोग भूमि में जीव जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं। नंबर 2, आदिनाथ भगवान के द्वारा बनाई वर्ण व्यवस्था में से एक। नंबर 3, राजा श्रेणिक ने जिनके गले में सर्प डाला था। नंबर 4, एक द्वीप का नाम। और अंतिम है प्रथमानुयोग का एक ग्रंथ का नाम। अभी आपने ले लिया था ना? और कोई है? सबसे पहले भोग भूमि में जीव जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं, आपने बता दिया था पहले, बताइए कौन भैया है? पुरुष वर्ग में कौन है? हाँ बोलिए भैया। भोग भूमि में जीव जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं, कल्प वृक्ष, आदिनाथ भगवान के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, राजा श्रेणिक ने जिसके गले में सर्प डाला था। आगे का बोलो फिर, एक द्वीप का नाम। नहीं, आप अच्छा बोल रहे थे भैया, आप बोलिए। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था। मुनि, नी और न में अंतर है ना? फिर ऐसे नहीं, ऐसा बोलो कि अंत की कड़ी जुड़ जाए। अच्छा फिर से बोलो, पहला। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मत बोलो ना। इतना बोलो कि आगे की कड़ी जुड़ जाए। और क्या बोलो मैं आपको? बोलो, आप बोलेंगे सही सही? हाँ बोलिए। हाँ, नंबर पहले से फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
अब अंतिम प्रश्न है बहुत जोरदार। आइएगा भैया। आप मुनि कह रहे थे, अगर मुनि राज बोल देते तो आगे की कड़ी जुड़ जाती है ना। बहुत अच्छा, 2:30 तक तो आप पहुंच गए थे। हाँ, अंतिम प्रश्न का जवाब आपको हाँ और ना में देना है। जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं अगर वह राइट है तो आपको हाँ बोलना है, लेकिन गर्दन आपको ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में हिलानी होगी। और जो सेंटेंस रॉन्ग है तो ना बोलना है और ऐसा करेंगे आप। बैलेंस बना करके आपको जवाब देना है, ठीक है ना। नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। नंबर 2, जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। नंबर 3, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली जी को 3 युद्ध में जीता था। नंबर 4, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि है। अंतिम है, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। चलिए बोलिएगा। चलिएगा। हाँ बोलो भैया। ऐसे तो सब करते हैं, हाँ में ऐसे तो सभी करते हैं, उल्टा करना है आपको। हाँ सुनिएगा। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, ऐसे नहीं, पहले बोलो। ठीक है, गर्दन आप सही नहीं हिला रहे ना, बैलेंस बनाना है आपको। बोलो। हाँ चलिएगा, आप तो हाँ ना बोलना, ठीक है। नंबर 2, जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। ठीक है, गर्दन कैसे हिलाएंगे? ठीक है, एक बार फिर से करो। हाँ ठीक। और बोला क्या आपने? पहले बोल दो फिर गर्दन हिला दो, कोई बात नहीं है ना, चलेगा। नंबर 3, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को 3 युद्ध में जीता था। हाँ ठीक है, आप लोग कोई भी नहीं, देखो ये कितना अच्छा संतुलन बना करके बोल रहे हैं। नंबर 4, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि है। अंतिम है, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। हाँ, थोड़ी सी 20 तीर्थंकर हैं। नंबर 3, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को 3 युद्ध में जीता था। चलिएगा। अजय नहीं, नीचे हाथ करो अजय। बोलो। नंबर 2, जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। फिर से बोलो। हाँ ठीक है। नंबर 3, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली जी को 3 युद्ध में जीता था। नंबर 4, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि है। और अंतिम में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। देखो आपने भी वही जवाब दिया जो पहले इनने दिया था।
अंतर क्या रहा? मिस्टेक किया है, इसको सब ना किया ना, गलत है, इसलिए तुमने गलत किया, कोई मिस्टेक चीजें हैं इसके अंदर। अरे कोई एकदम से किसी ने कुछ भी लिख दिया है। अब इसको पहले का हाँ, दूसरे का ना। नहीं, एक मिनट एक मिनट। पहले जो यहाँ पर एक दादाजी थे ना, आप एक बार इनको फिर से अवसर देते हैं हम। आप फिर से बोलिएगा, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। हाँ हाँ, पहले मुंह से बोलो। आप तो ऐसे भी कर रहे हो और ऐसे भी कर रहे हो, तो कैसे समझेंगे? पहले बोलो। आप तो वाक्य मत बोलो, सीधा हाँ ना बोलो। नहीं, इतना झुको भी मत दादा, आप तो सिर्फ मुंह से बोल दो। चलिएगा। जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। देखो, जो व्यक्ति फेलियर है, अगर उसकी नकल करोगे तो फेल हो जाओगे। आप मत देखो नीचे, आप अपने दिमाग से जवाब दो। फिर से बोलो, जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। आप पहले मुंह से बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जम्बू द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हो ना? पक्का है? विश्वास है आपको? चलिएगा। भरत चक्रवर्ती जी ने बाहुबली जी को 3 युद्ध में जीता था। आगे बोलो। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि है? नहीं है। और अंतिम में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। क्या बोला? फिर से बोलो। ज्ञानचंद जी जैन, अपना ज्ञान का प्रयोग करो। मतलब दिव्य ध्वनि खिरी नहीं थी, ऐसा? नहीं, पक्का है? तो किसकी खिरी थी? बहुत सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा। देखो, कंफ्यूज हो रहे थे। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का पर्यायवाची गंधोदक वृष्टि नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ आप आइएगा और आप अपना पुरस्कार लीजिएगा। समय क्या हो गया है? ऐसे शांति 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 बनाए रखो। गलत है ये तो। हाँ, समय क्या हो गया भैया? अभी 7 बजे माता जी। अभी 7-8 हुए, 7-8 हुए हैं। जब तक आप कोई प्रश्न करेंगे, क्योंकि 7:15 बजे अपन आराधना करेंगे, ठीक है ना? पूरे विश्व के लिए सुख की, आनंद की कामना करेंगे। जब तक कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, बोलिएगा। अरिहंत और सिद्ध, इसका क्या मतलब होता है? कई बार कहते हैं कि सिद्ध बड़े होते हैं, हाँ, फिर बहुत वो अच्छा। बाद में क्यों आते हैं? अरिहंत क्यों पहले बोला जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम नमो अरहंताणम पढ़ते हैं, जबकि सिद्ध पद बड़ा है। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान ने तो 4 ही घातिया कर्म नाश है, लेकिन सिद्ध भगवान ने 8 कर्म नष्ट करके वो सिद्धालय में पहुंच गए। पर सिद्ध भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते। हमें क्या पता कि सिद्ध भगवान भी होते हैं? पता ही नहीं था। वो तो अरहंत भगवान की बलिहारी है, जो उन्होंने बताया कि सिद्ध भगवान भी होते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। हमारे परम गुरु अरहंत भगवान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि से हमें सब कुछ ज्ञात होता है और 3 गति के जीव उनके समूह शरण में जाते हैं। दिव्य ध्वनि सुनते पता चला
कि सिद्ध भी भगवान हैं, तो सिद्ध भगवान का अस्तित्व दिखाने वाले अरहंत भगवान हैं। इसीलिए पुराने लोग गाया करते थे, सुना दूँ आपको 2 पंक्तियाँ। देव तो अरिहंत है यही है सही, देव तो अरिहंत है यही है सही, और कोई देव को मैं मानता नहीं, हाँ और कोई देव को मैं मानता नहीं, जिन राज तेरी वंदना मैं भूलता नहीं, जिन राज तेरी वंदना मैं भूलता नहीं, कभी चूकता नहीं, भूलता नहीं। अरिहंत अरिहंत कभी नहीं भूलता। जब तक आंखों में रोशनी है प्रभु तेरा दर्शन अवश्य किया करूँगा। और जब आप ठान लेते हैं ना तो आंखों में रोशनी भी बनी रहती है, ये पक्की बात है। विश्वास श्रद्धा हो आपके अंदर तो हमारे परम गुरु यह देवाधिदेव जिन्होंने हमें अपना अस्तित्व दिखाया, प्रभु का अस्तित्व बताया, वो हैं अरहंत भगवान। अब देखो बहुत अच्छी मज़ेदार बात आपको बताना चाहती हूँ। ये आपकी 5 अंगुलियाँ है ना, 4 उंगली और 1 अंगूठा। मोबाइल नीचे कर लीजिएगा सभी लोग। माना कि सिद्ध भगवान बड़े हैं, है ना, लेकिन हम पहले नंबर पर किसको प्रणाम करते हैं? क्योंकि हम तो स्वार्थी है, भगवान हैं, हम तो स्वार्थी है। अब क्या करें, आप तो जानते ही हैं। और हमको जो सही रास्ता दिखाए हम तो उन्हीं की उंगली पकड़ेंगे, पहले बड़ा उन्हीं को कहेंगे जो हमें सच्चा रास्ता दिखाए। अब देखिएगा, ये हमारे शरीर की जो संरचना है ना वो पूरे जैनागम के अनुसार है। कभी आपने गौर किया हो? ये है, छोटी है फिर भी सबसे आगे है, ये बड़ी है फिर भी नंबर 1 पे ही है। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का प्रतीक है। ये 2 ना भी हो ना तो हम पूरा काम कर सकते हैं, ये 2 के बिना हम पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। और जैनागम भी यही कहता है, साधु होना जरूरी है सिद्ध होने के लिए, और इसके बीच में अरहंत पद आता ही है। साधु होने के लिए सिद्ध पद जरूरी है, सिद्ध पद तो हमें पाना ही है, इसलिए साधु पद बहुत जरूरी है सिद्ध होने के लिए, और बीच में अरहंत पद तो आता ही है। आचार्य और उपाध्याय, कई ऐसे साधु हैं जो आचार्य उपाध्याय बने ही नहीं और सीधे अरहंत बन करके मोक्ष चले गए, सिद्ध हो गए। आप लोग जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं ना तो उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है, कई ऐसे साधु हैं जो आचार्य भी नहीं बने, उपाध्याय भी नहीं बने, साधु हुए, आत्म साधना की, अरहंत होकर के सिद्ध हो गए। तो देखो कितनी जोरदार संरचना है ना। कभी आप लोगों ने गौर किया हो न किया हो, लेकिन अब से आपको ज़रूर याद आएगा। ये अरहंत का प्रतीक है, सिद्धत्व का प्रतीक है। बड़े हैं लेकिन क्या करें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। एक किस्सा ऐसे हुआ कि भगवान के सामने गुरु महाराज आ गए और आप बैठे हुए हैं, एक भक्त बैठा हुआ है। अब उसने, भक्त आया है, वो भी मंदिर में आया है, उसने देखा अब क्या करूं मैं, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ गुरु है। और जैसे ही वो आया उसने देखा मैं पहले किसको प्रणाम करूं, पहले किसको करूं, पता नहीं भगवान को किया। और गुरु महाराज ने देखा तो नाराज ना हो जाए कहीं, पर महाराज होते तो नाराज होते ही नहीं, और नाराज होते तो महाराज नहीं होते हैं। हाँ, अब क्या करूं मैं, कैसे प्रणाम करूं, वो असमंजस में पड़ा था। गुरु महाराज ने उसके चेहरे को देख करके भांप लिया कि बड़ा परेशान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपकी। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है जो आपने ये बता दिया, मुझे नहीं, गोविंद दियो बताए। भगवान की तरफ इशारा कर दिया, तू उन्हीं को प्रणाम कर, ये उनकी लघुता है, ठीक है ना। और बिल्कुल 7:15 बज गए हैं। आपके मोबाइल में अलार्म बजा कि नहीं बजा? बजा? बज गया। चलिएगा, सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे, सारे विश्व की सुख की कामना करेंगे, सभी जीव सुखी रहें, आनंदित रहे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये समसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये समसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये समसाहुणम, नमो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये समसाहुणम, नमो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये समसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सभी जीव सुखी हो, आनंदित हो, कोई भी जीव दुखी न रहे। सभी से मेरी मित्रता है, कोई भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। इसी भावना से सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की। तो आज से डेली 1 मिनट कौन देंगे पूरे विश्व के सुखद कामना के लिए? 1 मिनट कौन कौन देने वाला है? रोज देना है। भावना ये करो कि नमोकार मंत्र मुख से निकलते रहें और प्राणांत हो जाए, प्राणों का विसर्जन हो जाए, ठीक है ना। सभी लोगों को करना ही करना है। इतने गरीब नहीं हो आप लोग, मुझे पता है जनकपुरी के महानुभाव, इतने गरीब नहीं हो कि 24 घंटे में 1 मिनट ना दे सको आप। तो अलार्म भर दीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप। हमेशा आत्मा के काम भूल जाते हैं, खाने पीने सोने के काम नहीं भूलते हैं ना। इसीलिए अलार्म भर दीजिएगा आप लोग, और ठीक 7:15 बजेगा। भैया जी ने आज सवेरे बताया था आप लोगों को, एक बार और बता दीजिए। सवेरे काफ़ी लोग नहीं आए थे, बोल दो। देखिए, बोलिए समस्त भाव धारणी आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, समस्त आर्या संघ की। देखो, सब लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वाला आह्वान पूरे विश्व में जाना चाहिए कि एक जैसे मुसलमान एक कास्ट होती है, वह करेक्ट 1:30 बजे, कोई कितना भी करोड़ों का पैकेज वाला बॉस के यहाँ वो जॉब भी करता है, तो भी अपने बॉस को वो कह देता है मेरे 1:30 बज चुके हैं, मेरा एक नमाज का टाइम हो गया है। करेक्ट 12 बजे गुरुद्वारा वाले भी भगवान का स्मरण करते हैं, शाम को 6 बजे चर्च का टाइम होता है। लेकिन हम जैनियों से यदि कोई पूछता है तो हम जैनियों का तो कोई पता ही नहीं कि क्या है। तो आरिका माता जी के आशीर्वाद से उन्होंने ये आह्वान किया है कि शाम को 7:15 बजे आप जहां भी जिस कंडीशन में जैसे भी रहें,
रास्ते में चल रहे हो या ऑफिस में बैठे हो या आप किसी फैक्ट्री में कोई क्लाइंट काम करने भी आया हो, वो आप ऑर्डर देने लेने भी आया हो, तो भी आप बोलिए 7:15 बज चुके हैं, मेरा आराधना का समय हो चुका है। और उस समय सब काम छोड़ के आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। 7:15 की आप अलार्म लगाइए। इससे आपका नमोकार मंत्र पढ़ने से कल्याण संसार का होगा, पर सामने वाले व्यक्ति के लिए एक संदेश मिलेगा कि जैनों का भी एक टाइम है जिसे कहते हैं आराधना का समय। क्या बोलते हैं? ना का समय। तो 7:15 बजे का अलार्म सबके मोबाइल में होना चाहिए। ये आपका 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कल्याणकारी है, पर सामने वाले के लिए एक प्रभावना का अंग है कि हम जैनों का भी एक टाइम है 7:15, जिसका नाम है आराधना का समय। क्या नाम है? आराधना का समय। सुबह करेक्ट 8 बजे आचार्य श्री जी की पूजन होगी। उसके पहले आरिका माँ के मुखारविंद से शांति धारा होगी। तो सब लोग शांति धारा में अभिषेक करने भी अपने बच्चों को लाएं। और ऐसा मौका जीवन में नहीं मिल सकता। माँ के मुखार मधुरवाणी से मंत्र का उच्चारण, शांति धारा, आचार्य श्री की पूजन, और 8:30 बजे से आरिका माँ पूर्णमती माता जी के प्रवचन। आचार्य श्री की आरती 2 मिनट। आचार्य श्री की आरती करें पहले भगवान की करोगे हाँ ना? बिल्कुल, पहले भगवान की करते। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु, सिद्धारथ घर जननी वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी, बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तप धारी। ओम जय महावीर प्रभु, आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी, माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु, जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तायो, हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु, यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, बाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु, अमर चंद्र को सपना तुमने प्रभु दीना, मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु, जो जयपुर नृप भी तेरे अतिशय के सेवी, एक ग्राम 3 तीनों सेवा विधि। ओम जय महावीर प्रभु, जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, होए मनोरथ पूर्ण संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु, इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे, हरि प्रसाद चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की। आइएगा गुरुदेव की आरती मिलकर करते हैं बड़े भक्ति भाव से। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारू, आरती उतारो थारी मूरत निहारू। विद्यासागर जी महाराज आज थारी